9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि cos x बराबर -1/3 दिया है और बोला है कि ये जो cos का आर्गुमेंट x है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट में। तो पहले क्या करो कि sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है, मतलब x/2 का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है तुमको। x का दिया हुआ है तो सबसे पहले तुम x/2 का रेंज को पता करो कि अगर x क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले ये डिसाइड कर लो, है ना। तो लिखो कि x जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में। तो लिख दो चूंकि x जो है वो तीसरा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो तीसरा क्वाड्रेंट का रेंज ये पूरा होता है। तो ये रेंज कैसे लिखोगे, पाई से लेके 3π/2, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, और 270 डिग्री को लिखते हैं 3π/2। ये आपको सिंबॉलिकल फॉर्म आना चाहिए लिखने। तो पाई से लेके कहाँ तक है, 3π/2 तक। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी π/2 बनेगा, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 3π/4 बनेगा। अब π/2 का मतलब 90 डिग्री है। अब 3π/4 को कैलकुलेट करके देखना, 135 डिग्री आता है। अब 90 डिग्री से लेके 135 डिग्री का रेंज बताओ। तो ये 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का रेंज होता है ये पूरा। तो 90 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक किस क्वाड्रेंट में होगा जी, बोलो अमन। x/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 डिग्री से अधिक है तो 90 डिग्री से आगे बढ़ाओ, 135 डिग्री से कम है तो 135 इधर ही लटक जाएगा, 180 ना ये है, इसका मतलब यहीं तक है। तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल कहा जाएगा। तो बस लिख देंगे कि x/2 दिस इम्प्लाई x/2 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या निगेटिव होता है वो आप जानते हैं, जिसका आर्गुमेंट x/2 होगा उसके लिए। अब देखो ध्यान से, cos x बराबर -1/3 दिया हुआ है, और तुम देखो sin x/2 के लिए फार्मूला यूज करोगे और cos x/2 के लिए यूज करोगे, है ना। तो नाव लिखोगे कि sin स्क्वायर x/2 बराबर 1 - cos x होल डिवाइडेड बाई 2। तो sin स्क्वायर x/2 तुम्हारा क्या आएगा, 1 - cos x का वैल्यू हमको डायरेक्टली दे दिया है, cos x का वैल्यू डायरेक्टली दिया है -1/3। तो यहाँ -1/3 डालोगे तो +1/3 ना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2/1, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ गया, sin स्क्वायर x/2 का ऊपर का एलसीएम 1/1 प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाई 2/1। तो ऊपर का एलसीएम हुआ 3 और ये हो गया 3 एकम 3, अब प्लस 1/2/1। तो यानी कि sin स्क्वायर x/2 बराबर आ जाएगा 4/3 और गुने 2/1, सॉरी 1/2। तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, 2 दूना 4। तो sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू कितना आया, 2/3। तो sin x/2 का वैल्यू ±√2/3 आएगा। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि प्लस वाला कंसीडर करें साइन की माइनस वाला। तो भैया x/2 साइन में है, तो x/2 का रेंज तो हम पहले ही पता कर चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, पॉजिटिव। तो यहाँ लिख देंगे कि x/2 लाई इन क्वाड्रेंट 2, इसलिए साइन x/2 जो होगा वो हमारा √2/3 होगा। ये साइन x/2 हो गया। अब देखो ध्यान से, हम तुमको बता दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। cos स्क्वायर x/2 का फार्मूला यूज करके तुम निकाल सकते हो कि नहीं, चलो निकाल दें। cos स्क्वायर x/2 का यूज करेंगे अब फार्मूला। तो चलो यहीं पे फार्मूला तो यूज है, क्योंकि अब हमको cos x/2 का वैल्यू निकालना है।
तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बाई होल डिवाइडेड बाई 2। नहीं तो अगर साइन का ही अगर वैल्यू आ चुका है तो साइन का एक्स बाई टू आ चुका है तो कॉस का एक्स बाई टू निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूला से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर दोनों एंगल सेम है तो कॉस स्क्वायर बाई टू बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ से साइन एक्स बाई टू का वैल्यू √2/3 दिया हुआ है, तो ये 1 माइनस ये √2/3 का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब 1 माइनस 2/3 होगा। इसका मतलब 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? अरे भैया 1/1 एलसीएम लोगे ना तो यहाँ 3 होगा, ये 3 माइनस 2 होगा, तो यानी कि ये 1/3 हो गया। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हुआ ना, कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू थोड़ी हुआ। तो इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होगा। अब तुम बताओ कि प्लस वाला कंसिडर करेंगे कि माइनस वाला? माइनस वाला, क्योंकि एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड में। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो कोस एक्स बाई टू का लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस वाला। तो अगले स्टेप में आप लिख लेना कॉस एक्स बाई टू बराबर -1/√3 बिकॉज एक्स बाई टू लाई इन क्वाड्रेंट 2। हो गया, कहानी खत्म। और अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में साइन एक्स बाई टू निकालने के लिए नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता कि कॉस एक्स बाई टू निकालो, तो साइन एक्स बाई टू वाला फार्मूला तो यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इतना काम हम साइन एक्स बाई टू को निकालने के लिए किए हैं। तो अपनी मेहनत को जाया नहीं होने दिए, साइन एक्स बाई टू से ही हम कॉस एक्स बाई टू निकाल लिए। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हमसे कॉस एक्स बाई टू पूछता तो क्या करते? तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 लिखते, और कॉस एक्स हमको दिया हुआ है, हम इसमें वैल्यू प्लग इन करते और कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू आ जाता। वैल्यू जब आ जाता तो फिर से हम बोलते कि प्लस माइनस जाएगा स्क्वायर उधर, तो वो 1/√3 वही आता। तो फिर प्लस वाला कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स बाई टू का रेंज हम निकाले हुए हैं और वो रेंज है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 का, सॉरी क्वाड्रेंट नंबर 2 का। समझ में आया क्या? तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको हम होमवर्क दे देते हैं। साइन एक्स बराबर 1/4 है और एक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपको यही सारा वैल्यू निकालना है। मतलब साइन एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है 1/4, है ना, और एक्स को बताया गया है कि वो लाई कर रहा है क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो आपको साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू का वैल्यू निकालना है। आप निकालिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। थैंक यू। आज इतना ही रहेगा।